नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक बड़ा सवाल, आखिर कहां गए 200 करोड़। जी हां, फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विजिलेंस विभाग ने घोटाले में मुख्य ठेकेदार सतवीर को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कर्मचारी अभियंता प्रेमराज, कनिष्ठ अभियंता शेर सिंह, लिपिक पंकज कुमार, प्रदीप, लेखा, शाखा लिपिक तस्लीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने मामले से जुड़े कागजात जांच टीम को सौंपे हैं। आखिरकार कौन है इस घोटाले के पीछे का असली चेहरा, कहां तक पहुंच सकते हैं जांच के दौरान कानून के हाथ, क्या है घोटाले का असली राज, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को समझिए। फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामले में विजिलेंस विभाग ने मुख्य ठेकेदार सतवीर को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद पिछले 1.5 साल से विजिलेंस विभाग मामले की जांच कर रहा था। एसआईटी की टीम भी गठित की गई। ठेकेदार सतवीर पर आरोप है कि उसने बिना कोई काम किए लगभग 200 करोड़ की पेमेंट निगम से ले ली थी। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा घोटाले में न्याय की लड़ाई सबसे लंबे समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने मामले में आरोपियों को सजा नहीं मिलने तक सिले हुए कपड़े और पांव में कुछ नहीं पहनने की कसम ली है। विधायक शर्मा विजिलेंस के दफ्तर में एक लाल बैग लेकर पहुंचे। विधायक का दावा है कि उसमें घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज हैं। नीरज शर्मा ने जो कपड़े पहने, कफन के कपड़े पहने, कफन में भी सिलाई नहीं होती कि जो कागज सरकार को चाहिए मेरे पास है, विजिलेंस डिपार्टमेंट को चाहिए मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूँ। कल विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सारे नंबर सार्वजनिक करे और बहुत से मैं कागज लेके गया, आज लेके भी आया हूँ एसीपी अनिल जी को। विधायक शर्मा ठेकेदार की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मामले में बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। गिरफ्तारी किस केस में हुई है? हम लोगों ने मांग करी थी भ्रष्टाचार में, केस भ्रष्टाचार का है। ये केस पुलिस ने क्या बनाया, इन्हांसमेंट का। आप उसको लेते। आपके हिसाब से कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं इसमें? आप कह रहे हैं आपके पास प्रूफ भी। भास्कर है, करदम है, रवि सिंगला है, सईन है, सोनल गोयल है, ये तो मुझे पता लगे। और ढंग से जांच करो और पता नहीं 10 कितने और होंगे। और मोटे आदमी निकल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है हमारा नेता बिरादरी का भी निकले कोई ना कोई। सरकार जांच की दिशा में तो बढ़े। सरकार का पहला शपथ ग्रहण था। बहुत से लोग हमारे शहर के फरीदाबाद से चंडीगढ़ गए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से डिटेल निकालो। फिल्मों में देखते हैं ना हम, सीबीआई इंक्वायरी करती है कि पैसेंजर की लिस्ट कहाँ है, कौन कौन पैसेंजर गया, उससे पूछो टिकट कहाँ गई। बहुत से चार्टर्ड प्लेन भी हैं, बहुतों के ऐसे भी नाम आ रहे हैं, अभी कागज मेरे हाथ में नहीं है, कि पता नहीं हमारे फरीदाबाद के पैसों से हम लोग तो पानी पीने को तरस गए। पैसा आया चंडीगढ़ से विकास का, खा गए अली बाबा 40 चोर मिलके इन सबके संग। एक तरफ जहां विजिलेंस टीम की कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ विधायक नीरज शर्मा का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर लीपापोती हो रही है। आखिर क्या है मामले की सच्चाई, देखना होगा। मामले में जांच की आंच कहां तक जाती है, किस किस अधिकारी के पैर घुटनों तक इस घोटाले के दलदल में सने हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। पूरे मुद्दे देखा, को आपने समझा, और सवाल अब आखिरकार यही उठ रहा है कि जांच में आखिरकार नियमितताएं जो हैं वो क्यों परेशान करने वाली हैं, और आखिर कब इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। वर्तमान स्थिति फिलहाल क्या है ये जानते हैं। संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, पहले मैं मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाहूंगा पूरे मसले पर। देखिए, बिल्कुल जैसा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मामले में अब ठेकेदार जो है सतवीर, उसकी यहाँ पर विजिलेंस ने उसको पकड़ा है और 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। और 6 दिन का रिमांड पूरा हो तो उसके बाद पता चलेगा कि किन किन अधिकारियों के या जांच में क्या क्या बातें सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले काफी दिनों से मामला चला आ रहा था
और बाद में SIT का गठन किया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन काफी पुराना ये मामला है और 200 करोड़ का मामला है, जिनके जो काम भी नहीं किए उनके भी पैसे निगम ने ठेकेदार को दे दिए। और कहीं ना कहीं ये मामला अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, साफ तौर पर नाम लिए गए अधिकारियों के। और जो विधायक हैं NIT के नीरज शर्मा, उन्होंने तो बाकायदा प्रूफ भी जो विजिलेंस है उनको भी दिए, नगर निगम में भी दिए और सदन में भी मुद्दा उठाया था। और साफ तौर पर कहें तो उन्होंने अपने तन के जो कपड़े सिले हुए वो त्याग दिए, बिना सिले हुए कपड़े पहने हुए, और पैरों में जूते थे वो त्याग रखे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है, जब तक इस मामले की परत दर परत जांच नहीं होगी वो तब तक अपने कपड़े नहीं पहनेंगे। जी केशव, अधिकारियों का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ कहना है राजेंद्र पूरे मसले पर? देखिए, अधिकारियों की बात करें तो क्योंकि ये मामला काफी पुराना है, पहले अधिकारियों के पास जांच थी लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जब सदन में मुद्दा उठा तो मुख्यमंत्री ने इस मामले को विजिलेंस को सौंपा और विजिलेंस की कार्रवाई अब यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी इस मामले से अब बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरह से विधायक नीरज शर्मा पूरे दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सारा लेखा जोखा उनके पास है, लंबे समय से लड़ाई को लड़ भी रहे हैं, जांच की आंच कहां तक पहुंच सकती है राजेंद्र, क्या कुछ लगता है? देखिए, जो उम्मीदें जताई जा रही हैं और खास तौर पर जो विधायक नीरज शर्मा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आ सकते हैं और कहीं ना कहीं खद्दरधारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनका नाम भी सामने आ सकता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये दुष्ट लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब उनको जान का खतरा भी है। और कहीं ना कहीं लगातार वो इस मामले को उठाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि जांच में किन बड़े, हालांकि कई अधिकारियों के खिलाफ इसमें भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज है, लेकिन उन अधिकारियों तक अभी जो है विजिलेंस नहीं पहुंच पाई है। तो यही बात देखने वाली होगी कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई अब आगे की होती है। जी केशव, अच्छा, कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एक्सी कार्यकारी अभियंता प्रेमराज हैं, जेई इसके अंदर शामिल हैं, शेर सिंह हैं, लिपिक पंकज भी हैं, प्रदीप भी हैं, तस्लीम भी हैं। इन सब के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या इनके ऊपर भी जांच की आंच पहुंची है? विजिलेंस का इनके ऊपर भी कोई रुख है? ये सब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इनके खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन उनमें कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। सबसे बड़ा जो संशय बना हुआ है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये जो छोटे मछली हैं वो तो फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं वो इसमें नहीं फंस पाते हैं। और कहीं ना कहीं जब मामला भी दर्ज है तो उसके बावजूद कोई कार्रवाई न होना, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। और लगातार अब जिस तरीके से कार्रवाई होना शुरू हुई है, क्योंकि पीछे सदन में जिस तरीके से नीरज शर्मा ने, विधायक ने अपने कपड़े त्याग दिए, जूते त्याग दिए, उसके बाद अब कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है जो विजिलेंस की टीम है। तो देखना होगा कि अब क्या उन अधिकारियों को भी हिरासत में लिया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या विधायक नीरज शर्मा की नाराजगियों में से एक नाराजगी इस बात की भी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा है, अपने बयान में कहा है। और आज जब दिवस वो विजिलेंस में भी गए और पूरे दस्तावेज वहां उनको देने के लिए पहुंचे थे, तमाम जो सबूत है वो भी उनको सौंपे हैं। और कई जगह पर उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो अधिकारी सभी को ये सबूत पहुंचा रखे हैं। और उसके बावजूद उन्होंने ये भी दावा किया कि इस मामले पर केवल तस्वीर ठेकेदार की गिरफ्तारी करके हिरासत में लेकर इस मामले को जो लीपापोती यहाँ पर की जा रही है। जी केशव, तो ये दस्तावेज जो नीरज शर्मा अपने साथ लेकर घूम रहे हैं राजेंद्र दहिया, ये दस्तावेज क्या वो विजिलेंस विभाग में जमा करा चुके हैं, दे चुके हैं, या और किसी जांच एजेंसी को उन्होंने दिए हैं अभी तक? देखिए, जब दिवस वो विजिलेंस के कार्यालय में गए थे, बाकायदा उन्होंने यहाँ पर प्रेस नोट भी जारी किया, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ देकर आए हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जो भी इससे संबंधित बड़े अधिकारी हैं वहाँ वो पहले ही दे चुके हैं। और सदन में भी ये मामला जो है पूरी तरह से उठा चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है जमा कराए हुए हैं और लगातार वो इस मामले को उठाने में लगे हुए हैं। जी, कुछ हमारे भी सूत्रों के जरिए जो जानकारी हाथ लगी राजेंद्र, तो उसमें विजिलेंस के विभाग के लोगों का ये कहना है कि काम जितने का हुआ उससे ज्यादा की पेमेंट कर दी गई, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि तकरीबन 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन अब तक भी एक कहूं कि कड़ी कार्रवाई या कड़ी दिशा में बढ़ते हुए कदम नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उस जैसे जो पेमेंट की गई, जो बताया गया, जो हवाला दिया गया है कि एक सड़क मान लो मेरे घर से लेके और रामकिशन के घर तक है, वो पहले बनाई गई, उसका पैसा ले लिया गया। फिर रामकिशन के घर से लेकर वापस
राजेंद्र के घर तक वो सड़क बनाई गई, फिर उसका पैसा ले लिया। ऐसे करके 200 करोड़ रुपए का चूना नगर निगम में लगाया गया और जो काम हुआ ही नहीं उसकी भी पेमेंट यहाँ पर निगम की तरफ से ठेकेदार ने ली है। और कहीं ना कहीं यही पूरा मामला जो है बड़ा मामला जो बनता चला गया और साथ साथ इस पर उंगलियां भी उठती रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये घपलेबाजी नगर निगम में रुकी नहीं। और कहीं ना कहीं लोग फरीदाबाद के चर्चा में इस बात को नगर निगम ना कहकर नरक निगम बोलने लगे। जी, एक जानकारी मेरे पास ये भी आई है कि वार्ड नंबर 14 में जो इंटरलॉकिंग का काम था उसका एस्टिमेटेड बजट जो था वो तकरीबन 54,36,000 रुपए का था, लेकिन इसे बदला गया और इसे बढ़ाकर 1,97,00,000 तकरीबन कहिए कि 2 करोड़ तक कर दिया गया। यानी कि 50 लाख के काम को तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। अब इस बीच में बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो विजिलेंस की टीम किन दस्तावेजों के जरिए ये जांच कर रही है कि वाकई में पैसों का ये हेरफेर जो हुआ है इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी की पूरी चेन शामिल है। देखिए, तमाम जो पेमेंट है, किसी भी काम की पेमेंट है या उसका जो एस्टीमेट है वो पहले तैयार होता है, उस पर अधिकारियों के साइन होते हैं बाकायदा, और जो पेमेंट होती है उसको भी अधिकारी अपने साइन के बगैर नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों की मिली भगत है इसमें और मिली भगत के कारण ही उन पर मामला। ठीक है राजेंद्र, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा जी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नीरज जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? हाँ जी आ रही है। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये लंबे समय से लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में कहां तक पहुंच पाई है? देखिए, अभी तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा बोलूंगा मैं। अभी तक मुझे वो मंशा सरकार की नजर नहीं आई जो भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार का बड़ा क्लियर केस है, इसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने विधानसभा में जिस वार्ड 14 की आप बात कर रहे थे, उस वार्ड 14 का मैंने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ा था जी। ये तो आप 54,36,000 का काम बता रहे हैं जो 1,97,00,000 का किया है। जी जी, 4 गुना इन्हांसमेंट किया है। मैंने विधानसभा में जो उदाहरण दिया था वो ये था कि इसी वार्ड 14 का 5,51,000 का काम था, जिसको इन्हांस करके 1,92,174 रुपए का कर दिया, तकरीबन 40 गुना काम। अब सरकार ने इसमें 4 साल लग गए साहब FIR दर्ज करने में, और FIR भी कब दर्ज हुई? जब को विधानसभा में 2 बार क्वेश्चन लगाने पड़े, 0 ओवर में बात करनी पड़ी, लोकल बॉडी कमेटी में मसला ले गया, नगर निगम के हाउस में ये मसला उठा, और FIR दर्ज किस चीज की करी है? 166-67 डिसअबोइंग ऑफ योर बॉस ऑर्डर। गिरफ्तार किसको किया है आपने? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर तो कह देगा कि साहब नगर निगम ने वर्क ऑर्डर दिया, मैं तो काम करता ही करता। और उसके अंदर एक मिनट सुन लीजिए, और उसके अंदर आपने पार्टी किसको बनाया? एक मृत SDO को, रिटायर्ड अफसर को, और चपड़ासी, नगर निगम का चपड़ासी। क्या चपड़ासी की क्या भूमिका है 2 करोड़ के टेंडर में? जबकि जिस 5,51,000 के मैं टेंडर की बात कर रहा हूँ, 50 लाख के ऊपर का जो भी काम होता है उसके लिए चीफ इंजीनियर की परमिशन चाहिए होती है। 10 अगस्त 2017 को चीफ इंजीनियर ने परमिशन दी है उसकी, और 11 अगस्त 2017 को नगर निगम कमिश्नर ने उसकी परमिशन दी है। आप भाई साहब छोटे छोटे मसलियों पे जा रहे हैं, एक लिपिक की भूमिका बता रहे हैं, एक चपड़ासी की भूमिका बता रहे हैं। अरे साहब, पेमेंट हो गई है, जनता के खून पसीने का पैसा है, ये लिपिक और चपड़ासियों से कुछ नहीं होगा। इन बड़े मगरमच्छों को अंदर दो, जब तक ये बड़े मगरमच्छ अंदर नहीं जाएंगे जनता का पैसा, जनता का हक जनता को नहीं मिलेगा, मैं ये कहने वाला हूँ। इसके अंदर JE, XE ये सब शामिल हैं, आपने नाम भी लिया। चीफ इंजीनियर, नगर निगम कमिश्नर, जो चेक बनाया 1,92,174 का, उसके वाउचर पे किसके साइन है? और तो छोड़िए, बड़ी जांच है। जब ये नगर निगम के हाउस में मुद्दा उठा, कमेटी बन गई, इस पे जांच चल रही है। उसके बाद बताते हैं कई करोड़ की पेमेंट कर दी इकट्ठी। जिस नगर निगम में हर महीने 10-10 दिन कर्मचारी हड़ताल पे बैठते हो, हमें तनख्वाह नहीं मिली,
टाइम पे तनख्वाह दे दो। मेरे सफाई कर्मचारी भाई सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं अपने सौ का चूल्हा जलाने के लिए, और वो नगर निगम ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को एक ही झटके में कई करोड़ का चेक बना देती है। और ये 200 सवा 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कई हजार करोड़ का घोटाला है। नीरज जी, विजिलेंस कहां कच्चा खा रही है, कहां ढिलाई पड़ रही है? भाई साहब विजिलेंस की सुन लो, एक और केस था FIR नंबर 3 2019 की। 2015 में तो जांच चालू करी विजिलेंस ने, 2019 में FIR दर्ज करी। आज भाई साहब आ गया 2022, कार्रवाई के नाम पे रवि सिंगला को प्रमोट कर दिया, प्रमोट करके रिटायर कर दिया। रिटायर करने के बाद इतने करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। करोड़ों लोगों में से एक भ्रष्ट और करप्ट आदमी मिला जिससे सारी वार्डबंदी का काम करवाया इस सरकार ने, और सतीश पराशर को भेज दिया कहा उसमें NCR प्लानिंग बोर्ड में। ऐसे ही अफसर हमारी प्लानिंग करेंगे तो क्या बात बनेगी। मैं तो विजिलेंस पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। हालांकि इस मामले में तो FIR दर्ज हुई है। जिस दिन से मैंने कपड़े त्यागे हैं 2015 की जांच, क्या 4-4 साल लगते हैं जांच को पूरे होने में, और 2019 में आपने FIR दर्ज कर दी 3 नंबर। आज तक आपने कोई गिरफ्तारी नहीं करी। कैसे जनता को इंसाफ मिलेगा, कैसे जनता का पैसा जनता तक वापस आएगा। ठीक है, मैं वापस आता हूँ नीरज जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास, तुरंत वापस आ रहा हूँ। मैं एक बार राजेंद्र दहिया के पास जाऊंगा। राजेंद्र, दस्तावेजों की क्या कमी है विजिलेंस के पास, या जांच की दिशा अभी तक तय नहीं कर पा रहे विजिलेंस की, उस दिशा में जाकर जांच करनी चाहिए? मसला क्या है आखिरकार? अगर वाकई घोटाला इतना बड़ा है तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बातें हैं तो? देखिए, मनसा की बात है। मनसा अगर साफ हो तो आदमी काम भी ठीक करता है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, पहले भी कई उदाहरण है। नगर निगम में जो फाइलें थी उनमें आग तक लगा दी गई थी इस मामले को दबाने के लिए। ये साफ तौर में जांच में भी साफ हुआ है। जो निगम ने जांच कराई उसमें यही पाया गया कि इन दस्तावेजों को जलाने के लिए आग लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रूफ इनके खिलाफ है, उसके बावजूद कार्रवाई न होना ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। हालांकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसमें संज्ञान लिया है और अब इसकी तुरंत गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब जिस तेजी से काम चला है तो उम्मीद है कि लोगों का जो खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो शायद वापस आ पाए। जी, सत्ता पक्ष का क्या कुछ कह रहा है भैया इसमें? हेलो राजेंद्र, इसमें सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जांच जो है करवाई जा रही है और जांच के बाद जो भी सामने आएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आखिर वो जांच कब तक पूरी होगी? केवल जांच की बात कहकर मामले को ठंडा कर देना या दबाने की कोशिश करना, ये बात कहीं हजम नहीं होती है। जब तक जांच क्लियर नहीं होगी, जब तक जांच की बात अटकाते रहेंगे तो सामने कैसे आएगा कौन किसने क्या किया। तो वो जांच के ऊपर ही पिछले अभी विधायक जो नीरज शर्मा उन्होंने भी कहा कि 3 साल से लगातार जांच चल रही है। तो जांच कब क्लियर होगी, बात ये है। जी कैसे मामला सिर्फ अधिकारियों तक है या नेता नगरी के कुछ लोग भी शामिल हैं? साफ तौर पर विधायक नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि इसमें कई खद्दरदारियों के नाम भी आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। तो इसमें बहुत से बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हो सकते हैं, और तमाम अधिकारियों के उन्होंने अपने मुंह से नाम भी लिए हैं। तो जो जिन अधिकारियों के नाम दिए गए वो छोटे अधिकारी नहीं है, नगर निगम के बड़े अधिकारी, और शायद यही कारण है कि वो जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। जी, मुख्य ठेकेदार सतवीर को जब गिरफ्तार किया गया है हरिद्वार से, उनसे कुछ जानकारी निकल पाई, ऐसी कोई बात? देखिए, अभी तक उनका जो 6 दिन का रिमांड है वो पूरा नहीं हुआ है, और 6 दिन का रिमांड जब पूरा होगा तब शायद विजिलेंस इस बारे में कुछ बता पाए। हालांकि विजिलेंस बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रही है इस मामले को लेकर, लेकिन जब उनका जो जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं तभी पता चल पाएगा। जी, क्योंकि इस मामले को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं राजेंद्र दहिया, तो इतने लंबे समय में सबूतों को भी नष्ट करने की कोशिश जाहिर तौर पर की जाती है। ऐसे में क्या ये भी एक बड़ी चुनौती आ सकती है जांच अगर आगे बढ़ती है तो विजिलेंस के सामने? देखिए, जहां तक बात चुनौती की है तो चुनौती की बात तो विधायक नीरज शर्मा पूरी कर रहे हैं। उनके पास तमाम प्रूफ है, वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने तमाम जगह पर वो फाइल्स जमा कराई है। हालांकि कोशिश की गई है नष्ट करने की सबूत, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जैसे तैसे करके वो सबूत इकट्ठे कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कोशिश तो बहुत सारी की गई है, लेकिन वो कोशिश इनकी कहाँ तक कामयाब होंगी या कहाँ तक ये मामला साफ हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। ये पूरा मामला जहां से सामने आता है, जिन वार्ड्स का हमने जिक्र किया, नीरज शर्मा ही वहां से जनप्रतिनिधि हैं।
देखिए ये तमाम फरीदाबाद का मामला है और बल्लभगढ़ का ज्यादातर मामला है, क्योंकि जो पार्षद हैं उन्होंने खुद जो है ये सवाल उठाया था कि इनके वार्ड में ये काम हुए नहीं है और इसकी पेमेंट हो गई है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है। तब उसके बाद जाकर ये मामला जो है खुलता चला गया और परत दर परत इसमें लगातार जो है नई नई बातें सामने आ रही है। वो जो पार्षद है वो कौन सी पार्टी से आते हैं राजेंद्र? देखिए पार्षद हैं जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि हमारे यहाँ काम नहीं हुए और जो काम के पैसे वहाँ से जो किए गए वो वहाँ पर काम ही नहीं है जमीनी स्तर पर। तो सभी सत्ताधारी पार्टी के जो पार्षद हैं, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं अब इस मामले को लेकर? ये तो तमाम तभी से उन्होंने शिकायत देनी शुरू की है और लगातार शिकायत करते आए हैं, और साथ में जो तमाम जगह शिकायत दी गई है उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि अब देखने वाली बात यही होगी कि विजिलेंस इसमें क्या कुछ कर पाती है और क्या कुछ सामने इसमें निकल कर आता है। मतलब एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसमें सत्ता पक्ष भी ये चाहता है कि इसका खुलासा हो, विपक्ष के विधायक भी उसके अंदर कागज लेके लगे हुए हैं कि इसका खुलासा हो, लेकिन खुलासा नहीं हो पा रहा। राजेंद्र, क्यों? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं खुलासा फाइल खेली जा रही है और जब तक उसकी जांच नहीं होगी प्रॉपर तौर से तब तक ये मामला उजागर होने वाला नहीं है। जिस तरीके से जो सबूतों को नष्ट करने का मामला बीच में सामने आया, उसके बाद 2 साल बीत जाने के बाद कोई इसकी जांच सामने नहीं आई, लेकिन अब लोगों को उम्मीदें बनी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। उन्होंने जिस तरीके से संज्ञान लिया है तो कहीं ना कहीं लोग उस बात पे आस लगाए बैठे हैं और उनको लगता है कि अब इसके सार्थक परिणाम जरूर सामने आएंगे। ठीक है राजेंद्र, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। विधायक नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे। नीरज जी, आपका बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।